वेलकम टू माई चैनल इस्माइल भाई वाक़या। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ। आज मैं अपनी वीडियो के अंदर बयान करूँगा रिश्ता देखने का सही तरीका क्या है। 5 चीज़ें ऐसी हैं जो रिश्ता देखने से पहले उनका जानना ज़रूरी है। शादी का फ़ैसला कैसे करें, ये रिश्ता सही है या सही नहीं है, इस चीज़ की हकीकत को हम कैसे जानें, आज ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर बयान किया जाएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक ज़रूर देखना है। चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर अपने राय का इजहार ज़रूर करना है, वीडियो को आगे शेयर भी करना है। जब आप किसी लड़की का रिश्ता देखने जाएं और लड़की के बाप को खामोश और उसकी माँ को गुफ्तगू करते हुए पाएं तो जान जाएं कि आपके घर एक नाफरमान लड़की आने वाली है। जब आप किसी लड़की को प्रपोज़ करते हैं और देखते हैं कि उसकी शादीशुदा बहन उनके ख़ानदानी फ़ैसलों में मुदाखलत करती रहती तो जान लें कि आपका घर राज, फ़ैसले, लाइफस्टाइल सब के लिए खुला रहेगा। जब आप किसी लड़की को प्रपोज़ करने जाते हैं और आपको मालूम हो कि उसके आधे भाई पुख्ता उम्र के मर्द हैं तो जान लें कि आपके बच्चे उस वक़्त तक तकलीफ़ उठाएंगे जब तक कि वो ख़ुद जवान नहीं हो जाते। जब आप किसी लड़की को प्रपोज़ करते हैं और देखते हैं कि उसकी बहनें बग़ैर हिजाब के, बग़ैर चादर के या बग़ैर शर्म व हया के घर से बाहर घूमती फिरती हैं तो जान लें कि आपको अपनी बेटियों की तरबियत करने में शदीद दुश्वारी पेश आएगी। जब आप किसी लड़की को प्रपोज़ करते हैं और उसकी माँ को देखें कि वो ऊंची आवाज़ में चीखती है, शोर व गुल वावेला मचा कर रोती है तो जान लें कि आपको अपनी बीवी से इज़्ज़त हासिल करने में सख्त मुशक्क़त करना पड़ेगी। जब आप किसी लड़की को प्रपोज़ करते हैं और आपको मालूम होता है कि उसके बहुत ढेर मुंह बोले भाई हैं, कज़न, भाइयों के दोस्त, कज़नों के दोस्त जो उसके मुंह बोले भाई हैं तो जान लें कि आप हसद के दबाव में रहकर मर जाएंगे या मुस्तक़बिल में उसे छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। जब आप किसी लड़की को प्रपोज़ करते हैं और आपको मालूम होता है कि वो हर वक्त अपने फ़ोन से लगी रहती है और बिल्कुल फ़ोन को नहीं छोड़ती तो जान लें कि आप ज़िंदगी भर शक का शिकार ही रहेंगे। जब आप किसी लड़की को प्रपोज़ करते हैं और आपको उसके फ़ोन से मालूम होता है कि वो अपने घर की तमाम निजी मालूमात स्टेटस में पोस्ट करती रहती है तो जान लें कि मुस्तक़बिल में आपके घर में आपकी कोई राज़दारी नहीं होगी। जब आप अपने रिश्तेदारों में से किसी लड़की, कज़न को प्रपोज़ करते हैं और उसके ख़ानदान को दायमी बीमारियों में मुब्तला देखें तो जान लें कि आपके आने वाले बच्चे जद्दी पुश्ती बीमारियों में मुब्तला होंगे। शादी या तो आपको ज़िंदगी देती है या आपकी मौत का बायस बनती है, या तो बायसे खुशी है या तो बायसे गम है। शादी के बाद तो आप खुश रहते हैं या रोते रहते हैं, इंतज़ार करो और बस इंतज़ार करो जब तक कि तुम सही बीवी का अपने लिए इंतखाब ना कर लो। शादी एक सोचा समझा फ़ैसला, ना कि ज़हरी मुशाहदे का नतीजा। शादी ज़िंदगी का एक नाजुक मगर निहायत अहम फ़ैसला है जो सिर्फ़ जज्बात, रिवायत या वक्ती मुशाहदे की बुनियाद पर नहीं किया जा सकता। ये फ़ैसला एक ऐसे हम सफ़र के चुनाव का होता है जो ज़िंदगी के नशेब व फराज में साथ निभाए, इज़्ज़त दे और भरोसे के रिश्ते को कायम रखे। नंबर 1, ख़ानदान का मुशाहदा ज़रूर करें मगर तअस्सुब से नहीं। अगर आप लड़की के घर जाकर उसकी माँ को ज़्यादा बोलते हुए और बाप को खामोश देखें तो ये फैमिली डायनामिक्स का एक पहलू हो सकता है। ये किरदार का नहीं, मिजाज का फ़र्क है। असल बात यह है कि लड़की ख़ुद कैसी है, उसका अखलाक, उसका अदब, उसकी समझदारी। नंबर 2, ज़हरी हुलिये को मियार न बनाएं। किसी बहन के लिबास या किसी कज़न के रवैये को बुनियाद बनाकर किसी लड़की की तरबियत
یا مستقبل کا اندازہ لگانا درست نہیں۔ ہر انسان کا اپنا انتخاب ہوتا ہے، اصل تو وہ ہے جو خود آپ کے ساتھ زندگی گزارنے آ رہی ہے۔ نمبر 3، سوشل میڈیا یا فون کا استعمال۔ اگر کوئی لڑکی فون استعمال کرتی ہے یا سوشل میڈیا پر موجود ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ غیر سنجیدہ ہو۔ آج کے دور میں یہ ایک معمول ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنی حدیں پہچانتی ہے یا نہیں، نجی اور عوامی باتوں میں فرق رکھتی ہے یا نہیں۔ نمبر 4، خاندانی بیماریوں پر رائے۔ اگر کسی خاندان میں بیماریاں ہیں تو اس کا حل سادہ ہے، میڈیکل چیک اپ اور باہمی مشورہ۔ یہ سیاسی معاملہ ہے، افواہوں یا تعصبات سے حل نہیں ہوگا۔ نمبر 5، شادی کا اصل معیار۔ شادی میں سب سے اہم چیزیں یہ ہیں: ایک دوسرے کے جذبات کی قدر، گفتگو اور مسائل حل کرنے کی صلاحیت، اعتماد اور وفاداری، دین، اخلاق اور برداشت۔ نتیجہ کیا بنا؟ شادی نہ خوشی کی ضمانت ہے نہ غم کی ضمانت، یہ ایک راستہ ہے۔ اگر صحیح انسان کے ساتھ ہو تو آسان ہو جاتا ہے، اگر صرف زہری باتوں پر مبنی ہو تو مشکل۔ اس لیے نہ جلد بازی کرے نہ صرف سماجی دباؤ پر فیصلہ کرے۔ اپنے دل و دماغ کو شامل کر کے، اللہ سے مشورہ کر کے اور نیت صاف رکھ کر فیصلہ کریں، انشاءاللہ فیصلہ درست ثابت ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔